और जब वो संपत सरल की बात कर रहे हैं तो संपत सरल को मैं बहुत सुनता हूँ और इस कारण से भी सुनता हूँ कि जो उनके कटाक्ष होते हैं शायद हम लोगों को दिशा तय करने का एक मार्ग प्रशस्त करते हैं, इसलिए मैं ज्यादा सुनता क्या बात। और इसीलिए मैं कहता हूँ कई बार कि मेरे साथ साहित्यकार जरूर चलते हैं। कहीं भी जाता हूँ, मैं बाहर भी जाता हूँ तो लेके जाता हूँ। कई बार तो ऐसी यात्रा सरकारी यात्रा होती है तब भी इनको लेके जाता हूँ कि चलो हमारे साथ हवाई जहाज में चलो, कुछ बातचीत होगी। बहुत सारी चीजें जब आप कहोगे तो उसके उन शब्दों को निकाल करके राजनीति का उनको कैसे प्रयोग करना ये सीखने का अवसर मिलता है। तो साहित्य एक ऐसी चीज है जो मैं ऐसा मानता हूं कि वो गलत दिशा में जाते हुए विचार को सही दिशा में लाने का काम है। क्या बात। इसलिए आज इस अवसर पर साहित्यिक रचना भी हुई, साहित्यकार हमारे कवि भी आए, मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं और इस क्षेत्र की जनता को भी धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष जी हैं और खास तौर पे जो सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करता हूं अपने छोटे भाई हमारे विक्की को, विक्रम सिंह को। और जब अभी मांग कर रहे थे विनीत तो मैं समझ रहा था कि मेरे पास खजाना बैठा हुआ है, ऐसे कोई कमी नहीं होनी चाहिए, छोटे मोटे काम है, ये सब हो सकते हैं। मैं रीवा में 1969 में आया। हम लोग भी गांव से, छोटा गांव हमारा गांव तो ऐसा है कि हमारे घर है, नाव गांव का है, पर केवल हमारे अलावा किसी के घर ही नहीं। जो पूरी आराधी है केवल एक गांव की, उस गांव में मैं ही रहता हूँ। 1972 में जब निकल करके आया और मन के भीतर ऐसा विचार था कि कोई ऐसा नहीं था कि कोई किताबें पढ़ रहा था, कोई मांस को पढ़ रहा था, लेमन को पढ़ रहा था, लोहिया को पढ़ रहा था, अचार को पढ़, ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। एक प्राकृतिक तौर से मन में विचार था कि गरीबों के साथ होने वाले अत्याचार को कैसे विरोध किया जा सकता है और दिशा में आगे बढ़ा। और 1972 में रीवा पढ़ने आया, 70 से राजनीति शुरू कर दी। अब आप सोचो 1972 में टीआरएस कॉलेज का चुनाव लड़ गया और जनरल सेक्रेटरी हो गया छात्र यूनियन का। तब एक छात्र यूनियन होती थी, सीधे चुनाव से होती थी, बहुत बड़ा बोर्ड पड़ता था, तमाम सारी बातें। और उस समय हमारे प्रेमलाल जी का, हमारे जमुना प्रसाद शास्त्री का, सभी लोगों का, तो वहां 3 धाराएं चल रही थी। सोशलिस्ट पार्टी में 2 धाराएं थी और ये धारा लेकर के हम लोग भी चल रहे थे, जिसको कम्युनिस्ट कहते हैं। कम्युनिस्ट धारा भी चल रही थी। संघर्ष सब एक ही तरह कर रहे थे, एक ही इशू को लेकर के हम लोग लड़ते थे। कई बार संयुक्त मोर्चा बना के लड़ते थे, कई बार एक साथ लड़ते थे। और मैंने प्रेमलाल जी को काफी नजदीक से देखा, क्योंकि कई बार जेल भी साथ गए, अलग अलग दल में होते हुए भी एक बार संघर्ष करते थे, पर जेल जाते थे। मैंने उनको एक बात को देखा, एक बार किसी सवाल को जिला पंचायत का चुनाव हो रहा था, मैंने उस समय प्रेमलाल जी की उस ताकत को, उसके विचार को देखा। तो सवाल यह पैदा हुआ कि जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव था और हम दोनों, तब वो कम्युनिस्ट पार्टी में भी आ गए थे, शास्त्री जी भी आ गए थे, हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी में थी, प्रेमलाल जी भी आ गए थे। तो शास्त्री जी एक शराब की दुकान के खिलाफ ऊपरदार में बैठे थे, बिशी आ गया। अब हम लोग एक समझौता करते, एक जिला पंचायत हमारा जीता था, एक शास्त्री जी का जीता था। तो हम लोग ये कहने गए कि हम एक टोकन लड़ाई लड़ेंगे, कैंडिडेट हमारा हो जाए, आपका हो जाए, हम समर्थन करें, कैंडिडेट खड़ा करें, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के मुकाबले में अपना वहां पर खड़े होने का एक देखना चाहिए। और वो शास्त्री जी नाराज हो गए और उनने जो जीत गई बात में उनको कहा हमारे कैंडिडेट है, तो उन्होंने कहा नहीं, आप गलत निर्णय कर रहे हो शास्त्री जी, इसका परिणाम ठीक नहीं है। उस समय मैंने प्रेमलाल जी को देखा, वो भी थे, राम लखन जी थे, प्रेमलाल जी थे, मुफलिस जी थे, सब लोग बैठे हुए थे। प्रेमलाल जी ने कहा कि ये तुम गलत, आप गलत कर रहे हो साहब, तो जो गिरीश गौतम कर रहे हैं वही सही, हमको वही करना चाहिए। मैंने ऐसे प्रेमलाल को देखा। इसके बाद भी वो हम लोग लगातार साथ में रहे, आंदोलन करते रहे, दिशाएं हमारी अलग अलग थी, और एक संघर्ष का जो रास्ता है। और मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं, इन सबको धन्यवाद करना चाहता हूं। एक बात याद रखना, हम अमृत महोत्सव में प्रवेश किया, 75वां वर्ष माना है। आज राजनीति की दिशा बदलती जा रही है। राजनीति की दिशा में बदलना जब कहता हूं
तो मैं इसीलिए कहता हूं कि आज सड़कों में संघर्ष करने वालों की कमी हो गई है। अब राजनीति दूसरे माध्यम से आती है, विधायक दूसरे माध्यम से बनते हैं, सांसद दूसरे माध्यम से बनते हैं, जिला पंचायत सदस्य दूसरे माध्यम से बनते हैं, जनपद दूसरे माध्यम से बनते हैं। और पहले होता यह था कि किसी सवाल को लेकर के सड़कों में संघर्षों का एक रूप केवल गिरीश गौतम मर्दी, केवल प्रेमलाल नहीं, न जाने कितने लोग थे जो तमाम इशू को लेकर के सड़कों में आते थे। सतना होता हो चाहे रीवा हो, हर जगह सड़कों में आंदोलन करने वाले, संघर्ष करने वाले लोग थे। और जब हम लोग रिकॉर्ड बताते तो नए लड़के चौंक जाते। अपने इस उम्र में इतने जीवन में 88 बार जेल की यात्रा की, 88 बार जेल यात्रा करके आ गया। आज है कोई ऐसा एक आदमी मिलेगा एक दिन के लिए भी जेल गया हो? पहले हम लोग संघर्ष करके जब जेल जाते थे तो उल्टा करते थे। कई बार होता था कि जेल से जल्दी छुट्टी हो जाती तो वहीं अड़ जाते थे कि हमको बाहर निकल लेंगे भी 3-4 दिनों में। अब क्या है, कभी कोई आंदोलन कर दिया छोटा सा, थाने के भीतर बैठा लिया तो टेलीफोन आना शुरू हो जाता है, दादा भाई कर दिए थानेदार को, हमको तत्काल छोड़ दो। अब ये हालत हो गई। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि उस संघर्ष के रास्ते को भी यदि जीवित रखना है तो प्रेमलाल के संघर्षों को उनके पूर्ण स्मृति बनाने की आवश्यकता है। इसलिए क्योंकि जब भगत सिंह को याद नहीं करेंगे, हम चंद्रशेखर आजाद को याद नहीं करेंगे तो शायद इस देश की आजादी के माने झूठे हो जाएंगे। इस देश के सपने को शायद हम पूरा करने की तरफ अग्रसर नहीं होंगे। हमें उन्हें याद करना पड़ेगा। हमें आसानी से आजादी नहीं मिली है। 75 साल बाद हम ये कह सकते हैं कि आजादी हमको, क्योंकि नई पीढ़ी आई उसने देखा नहीं, हमने भी नहीं देखा, परंतु इतिहास के उन पन्नों को पढ़ना पड़ता। इसीलिए आज देश के भीतर जब इतिहास के उन पन्नों को ठीक करने का हम प्रयास करते हैं, कुछ लोगों की छाती में दर्द हो रहा है। हम कहते हैं कि केवल ऐसे लोगों का नाम मत लिखो इतिहास के पन्नों में जिनने यहाँ क्रांता बन करके हमारे देश में कब्जा करके गुलामी में हमको हजारों वर्ष रखा है। ऐसे लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे वो शिवाजी हो, चाहे इस तरह के जो हमारे क्रांतिकारी, उनको पढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए इतिहास में पन्नों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, वो करने की आवश्यकता है। इसीलिए साहित्यकार भाइयों से भी कहना चाहता हूं, कई बार कहता हूं हमारे कमेंट कर रहे थे, बड़ा बहुत अच्छा कर रहे थे, यही तो परिवर्तन किया, यही परिवर्तन किया। और उसी के आपके उसके कविता में मैं 2-3 चीजें जोड़ देना चाहता हूं। हमने अपनी आंखों से देखा, परीक्षा केंद्रों को देखा जहां 10,000 की भीड़, अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से देखा। और जब हम